देखिए, कोरोना लगातार जो है 15 दिनों से अपना तांडव मचाया हुआ है और अभी तो बहुत ही उसका कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया है। कई सारे गाँव में हम लोग देख रहे हैं कोरोना फैल चुका है। डुमरांव प्रखंड के कुछ गांव सामने आ रहे हैं, जैसे कि आपका धरहरा गांव है, नचाप है, कई सारे गांव में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया है। तकरीबन एक एक गांव में 10-10 लोगों के मरने की खबरें आ रही हैं। हम लोगों ने डीएम को चिट्ठी लिख करके इस बात की जानकारी भी दी थी कि जिस स्तर की महामारी है और जितनी खतरनाक है, उतनी चुस्त दुरुस्त तैयारी अभी तक हम लोगों के ज़िले में नहीं हो पाई है। उसके लिए हमने ऑक्सीजन युक्त बेड बढ़ाने और जगहों पर जो है नए जगहों पर और नए नए अस्थायी अस्पतालों को बनाने और तमाम तरह के जो प्राइवेट अस्पताल हैं उसमें 50% बेड जो है वो कोविड के लिए उसको सुरक्षित किया जाए, इसका मांग भी हमने उठाया और लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार किया जाए। ये सारी बातें हमने कही है। यहाँ बहुत मेहनत के बाद डुमरांव अनुमंडल अस्पताल में जो है गैस पाइपलाइन जो ऑक्सीजन सिलेंडर का है उसको शुरू किया जा चुका है, लेकिन वो बहुत काफ़ी नहीं है। अगर जिस तेज़ी के साथ ये कोविड बढ़ रहा है, अगर ऐसे ही बढ़ता रहे तो वो पाइपलाइन भी कल के समय में जो है वो बहुत सक्षम नहीं रह पाएगा इस कोविड को रोकने के लिए। अभी लोगों को ज़रूरत है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन युक्त बेड की और ज़रूरी दवाओं की। आज भी रेमडेसिविर दवाई जो कि डॉक्टर लिख रहे हैं, आज वो दवाइयाँ आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। सरकार दावे कर रही है कि हमने इतनी दवाइयाँ ला दी, सरकार दावा कर रही है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, जबकि आज हम लोगों ने देखा कि कर्नाटका में तकरीबन 25 लोग एक ही अस्पताल में गैस की कमी की वजह से मौत के मुंह में समा गए। 25 लोगों की मृत्यु हुई। तो इस मुल्क में ऑक्सीजन के नहीं होने की वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं। ये बहुत दुखद है। हम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि डरे नहीं, बल्कि सतर्क रहें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें। इस महामारी यह महामारी जो है एक युद्ध है जिससे हम लोग लड़ रहे हैं इस युद्ध में, और सभी लोग योद्धा हैं, उनको लड़ना है और बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन लेवल थोड़ा बहुत कम हो रहा है, उसको बेटर करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं और हम लोगों से जितना प्रयास हो सकता है उतना कर रहे हैं। कई बड़ी संख्या में लोग ठीक भी हो रहे हैं, लड़ करके इस युद्ध को जीत भी रहे हैं। इसलिए लोगों के ठीक होने की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, तो निश्चित तौर पर लोग ठीक होंगे। सरकार की नाकामी अपनी जगह पर हैं, लेकिन हमें इस महामारी से लड़ना भी है, तो लड़ करके निश्चित तौर पर इस महामारी को हम लोग हराएंगे। और सरकार से हमारी दरख्वास्त है कि वो जो है हमें जो ज़रूरी इस महामारी से लड़ने के लिए जो ज़रूरी हथियार है, ऑक्सीजन, बेड और ये तमाम चीज़, वो हमें उपलब्ध करावे। जनता को उसके भरोसे नहीं छोड़ दिया जाए। आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर जनता को ही आत्मनिर्भर बना दिया गया है और जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। तो सरकार का स्वास्थ्य सुविधाओं का पूरा जो पोल है वो इस महामारी ने खोल दिया है। और ये स्पष्ट है कि बिहार की सरकार जनता के स्वास्थ्य के प्रति गंभीर नहीं है। उसकी अगंभीरता स्पष्ट तौर पर बिहार के अंदर दिखाई दी है। कोविड ने बहुत ही भयानक महामारी का स्वरूप धारण कर लिया है और इससे लड़ाई लड़ने की तैयारी समाज के तमाम हिस्से के लोग कर रहे हैं। हमारी पार्टी भी इस महामारी से लड़ाई लड़ने के लिए हर जगह तैयार है और इसके लिए हमने तमाम ज़िलों में हमने अपना नंबर जारी किया है। बक्सर ज़िला में भी हमने अपने नेताओं के नंबर जारी किए हुए हैं लोगों के लिए, सहूलियत के लिए, और लोग हम लोगों को फ़ोन कर सकें उन नंबरों पर और हम उनके लिए बेहतर जो सुविधा है उसको मुहैया करा सकें। इसके लिए हमने सहायता के लिए नंबर हमने जारी किया है, हमारा फ़ोन नंबर है। और ऐसे भी इसके पहले भी जैसे ही कोरोना शुरू हुआ, दूसरा स्ट्रेन उसका आया, हमने अपना नंबर जारी किया था। हमें रोज़ हम लोगों को रात दिन फ़ोन आते रहते हैं, उसके माध्यम से हम लोगों की मैक्सिमम सहयोग हम लोग करते हैं और उनको अस्पताल में एडमिट कराने से लेकर उनको ऑक्सीजन मुहैया कराने से लेकर के तमाम चीज़ें जो भी उनको ज़रूरत हो उसकी हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको बेहतर सुविधा मिले। और इसको हम लोग और बड़े दायरे पर, चूँकि हम लोग देख रहे हैं कि सरकार जो है वो इस महामारी को रोकने में सफल नहीं हो पा रही है, तो इसको रोकने के लिए समाज के तमाम राजनीतिक पार्टियों को और समाज सेवी संगठनों को भी सामने आना चाहिए। हम समाज सेवी संगठनों से भी अपील करेंगे कि वो भी सामने आएँ, वो जितना भी सहयोग कर सकते हैं अपने अस्पतालों को भी सहयोग करें, बीमारों को भी काफ़ी सहयोग करें। हम लोग एज ए राजनीतिक पार्टी भी हम लोग पूरी तरीके से हम लोग तैयार हैं, इस महामारी में जनता के साथ खड़े हैं। इसके लिए हमने अपना नंबर भी जारी किया है, हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, और इसके साथ हम लोग सशरीर और अपनी पूरी ताकत, जो भी हमारी पार्टी की ताकत है, अपनी पूरी ताकत के साथ इस महामारी में